सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे लेबर डे के बारे में। ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी मजदूरों को इज्जत देने का दिन है, जिन्होंने अपने पसीने और मेहनत से इस दुनिया को बनाया है। फैक्ट्रियों से लेकर खेतों तक, दफातर से लेकर अस्पतालों तक, हम तमाम लोगों का जश्न मना रहे हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। लेबर डे इज़्ज़त व एहतराम का दिन है। यह याद रखने का दिन है कि हर काम इज़्ज़त का मुस्तहिक है, हर मजदूर मुनसिफाना सलूक का मुस्तहिक है। आप कहीं से भी हों, आप जो भी काम करते हैं, हम सुबास का ही सदार हैं। यह दिन हमें यही याद दिलाता है। हम भूल जाते हैं कि चीज़ें कहाँ से आती हैं। हमारे कपड़े, हमारा खाना, हमारे फ़ोन, क्या ये सब किसी की मेहनत का नतीजा है। लेबर डे इन हाथों को देखने का दिन है जो इन मसनूआत के पीछे हैं, इन चेहरों को देखने का दिन है जो खिदमात फराहम करते हैं। तो अगली बार जब आप इस तवील वीकेंड से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों, तो एक लम्हे के लिए सोचें कि आप किस चीज़ और किसके लिए जश्न मना रहे हैं। ये जदोजहद की तारीख है, इंसाफ की जंग है और एक याद दहानी है कि जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो हम हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। चलें वक्त को पीछे चलाते हैं। 19वीं सदी के आखिर में सनअती इनकलाब जोरों पर था। लोग खतरनाक हालात में पागल की तरह काम कर रहे थे, और किसके लिए? चंद पैसों के लिए। बच्चे कानों में काम कर रहे थे, लोग 16 घंटे काम कर रहे थे और किसी को ओवर टाइम नहीं मिल रहा था। यह एक बहुत ही खराब निजाम था। यूनियन बनना शुरू हुए, बेहतर सलूक का मुतालबा किया जाने लगा। वह मुनासिब अवकातकार, महफूज हालात और एक मुनासिब अजरत चाहते थे। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन आसूकत यह एक इनकलाबी बात थी। हुक्मरान से ज्यादा खुश नहीं थे। अमेरिका और कनाडा में हड़तालों और एहतजाजों के साथ मामलात संगीन हो गए। कारकुन अपने हकूक का मुतालबा कर रहे थे और वहां के लिए लड़ने को तैयार थे। यह आसान नहीं था। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन आस्ता आस्ता चीज ये बदलने लगे। तो वह बड़े मसाइल क्या थे जिन्होंने इस पूरे लेबर डे की तहरीक को जन्म दिया? अस्तर सोचें। तसव्वुर करें कि फतेह में 6 दिन में 12 घंटे एक गर्दालूद फैक्ट्री में मुश्किल से वक्फे के साथ काम करना। यह बात से लोगों की हकीकत थी। कमाजरता एक बहुत बड़ा मसला था। लोग सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर काम कर रहे थे। कमाजरत के कोई कवानीन नहीं थे, हिफाजत के कोई ज़वाबित नहीं थे, बीमारी की छुट्टी नहीं थी। अगर आप काम पर जख्मी हो जाते हैं तो बदकिस्मती आप खुद ही जिम्मेदार थे। बच्चों से मजदूरी अरोज पर थी। 5 साल की उम्र के बच्चों को खतरनाक हालात में काम करने पर मजबूर किया जाता था। तालीमा और बचपन से महरूम रखा जाता था। यह एक तारीख वक्त था मेरे दोस्तों। लेबर डे का क़याम एक तहत थी। मजदूर तबके क्या एक तवील जद्दोजहद के बाद हासिल होने वाली कामयाबी थी। यहाँ की जद्दोजहद, इनके कुर्बानियों और बेहतर जिंदगी के इनके हक का एतराफ़ था। हस्सा 4 लेबर डे का असर, एक आलमी तब्दीली। लेबर डे सिर्फ शुमाली अमेरिका तक महदूद नहीं था। ये तहरीक जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गई। यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कारकुनान, इन सब ने देखा कि क्या हो रहा है और कहा हम भी ये चाहते हैं। ये सिर्फ जुलूसों और तकरीबात का दिन नहीं था। लेबर डे ने हकीकी तब्दीली को जन्म दिया। हुकूमतों ने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाना शुरू कर दिए। कम अज कम इजरत के कवानीन, हिफाजत के ज़वाबित, काम के औकात की हद अभी बने, और फिर ये सब मजदूर तहरीक के बराह रास्त नताइज थे। यूनियनों ने ताकत हासिल की, जिससे कारकुनों को बेहतर हालात पर बातचीत करने के लिए एक इज्तिमाई आवाज मिली। हफ्ते के आखिर में जो छठी हम मनाते हैं, जी हाँ, ये मजदूर तहरीक की बदौलत है। उन्होंने इस दूसरे दिन की छठी के लिए जदोजहद की और हम इसके फवायद हासिल कर रहे हैं। हसा 5 जदोजहद जारी है, जदीद मजदूर चैलेंजेस। लेकिन गलत फहमी में मत पड़े, जंग खत्म नहीं हुई है। हमने एक तवील सफर तय किया है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है।
आलमगीरियत, ऑटोमेशन, गैग इकोनॉमी, इन सब ने कारकुनों के लिए नए चैलेंजेस पैदा किए हैं। हमारे पास भी रोम मिल्क सस्ते कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। हमारे पास इंसानी मुलाजमतों की जगह लेने वाले एल्गोरिथम हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपना गुजारा करने के लिए मुतअद्दिद काम कर रहे हैं। जद्दोजहद हकीकी है दोस्तों। अमीर और गरीब के दरमियान खलीज पहले से कहीं ज़्यादा होती है। सियाया बस पैसा कमा रहे हैं, जबकि हम के मुलाजमीन किराया अदा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हमें लेबर डे के असबाक को याद रखने की ज़रूरत है। हमें कारकुनों के हकूक़ के लिए खड़े होने, मुनसिफाना सलूक का मुतालबा करने और इक़्तिसादी इंसाफ के लिए लड़ने की ज़रूरत है। जंग जारी है।